रेखा कुमावत। आज मैंने यहाँ पे ली है पापड़ी। आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने पपड़ी क्यों ली है, तो ये पपड़ी आज हम इस पपड़ी से बनाएंगे चाट पापड़ी, जो मार्केट में मिलती है ना, जिसे हम खाने के लिए बाहर जाते हैं। आज वही टेस्ट मैं आपको घर पे देने वाली हूँ और कितने इजी तरीके से वो सब मैं आपको बताऊँगी। चाट पापड़ी के अंदर कितना सारा मसाला डलता है, जब हमें वो इतनी टेस्टी लगती है, तो आज मैं आपको वही बताऊँगी। इस पापड़ी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छी कुरकुरी और मज़ेदार वाली पपड़ी की रेसिपी मैंने डाल रखी है। चलो तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिए हमने पपड़ियाँ, यहाँ पे हमने 10 से 12 पपड़ी ली है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन पपड़ियों को मैं दूसरी प्लेट में डाल लेती हूँ और अब इन पपड़ियों को इस तरीके से हम टुकड़े कर लेंगे। आपने देखा कितनी कुरकुरी और कितनी मज़ेदार तरीके से फूट रही है। आप चाहो तो ऐसी पपड़ी आप भी अपने घर पे बना सकते हो मेरे वीडियो को देख के। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये चाट पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इन पपड़ियों को सबको तोड़ लूँगी। आप चाहो तो साबुत पपड़ी पे भी बना सकते हो और इस तरह से टुकड़े करके भी बना सकते हो। तो आज हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो बच्चों को तो साबुत पपड़ी कैसे खाएंगे, इसलिए हम टुकड़े करके ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी पपड़ियों को इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे दही। इस दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था और फेंट के हमने अच्छे से तैयार कर लिया। तो अब यहाँ डालने वाले हैं हम हरे धनिए की चटनी। तो हरे धनिए की चटनी भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ उसी तरीके से आपको डालना है। अब यहाँ पे डालेंगे हम इमली की चटनी। चाट पापड़ी के अंदर अगर इमली की चटनी ना हो तो चाट पापड़ी खाने में मज़ा ही नहीं आता। धनिए की चटनी और इमली की चटनी दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ डालेंगे हम इसके अंदर प्याज। तो यहाँ पे हमने प्याज को भी बिल्कुल बारीक बारीक करके कटिंग करके तैयार करके रखा था। तो आप भी अगर चाट पापड़ी बनाओ तो आपको इसी तरीके से बनाना होगा, जभी आपको वो टेस्ट आएगा जो मार्केट के अंदर खा के आते हो। अगर आपने एक बार इस तरीके से चाट पापड़ी बना ली तो बाज़ार का खाना तो भूल ही जाएंगे आप। तो यहाँ पे डालेंगे हम टमाटर। यहाँ पे हमने बिल्कुल टमाटरों को भी इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके तैयार कर रखा था। अब यहाँ डालने वाले हैं हरी मिर्ची। अब आप सोचोगे बच्चे हरी मिर्ची कैसे खाएंगे, तो यहाँ पे हमने लिए शिमला मिर्च, जो हमें नुकसान भी नहीं करेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा देगी। आप चाहो तो सिंपल मिर्ची भी ले सकते हो और अगर नहीं भी लो तो ये ऑप्शन में है। यहाँ डालने वाली हूँ मैं नमकीन। यहाँ पे हमने बिकाजी ली है, तो बारीक वाली नमकीन हम यहाँ डाल देंगे। अब यहाँ मैं डालूँगी चाट मसाला। चाट मसाले से चाट पापड़ी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ डालेंगे हम जीरा पाउडर। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, पिसा हुआ भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। और यहाँ डालेंगे हम काला नमक। काले नमक से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जीरा पाउडर, काला नमक और चाट मसाला ना हो तो इसका टेस्ट आता ही नहीं है। और फिर से डाल देंगे हम इसके ऊपर इमली की चटनी। इस तरीके से, जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आपको सेम उसी तरीके से डालना है। वापस से डालेंगे हम हरे धनिए की चटनी। जिस तरीके से मैं डाल रही हूँ आप भी उसी तरीके से डालिए और उसी तरीके से बनाइए। सच में आप बाज़ार की चाट पापड़ी खाना भूल ही जाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनी है कि खाते ही आपका मन खुश हो जाएगा। और बच्चे तो बार बार बोलने वाले हैं कि मम्मी इसी तरीके से बनाइए आप, क्योंकि इतनी अच्छी और इतनी मज़ेदार बनी है और वो भी कुछ ही मिनटों के अंदर, जिसे बना के हमने घर पे तैयार कर लिया। जिस चीज़ को खाने के लिए हम जब बाज़ार में जाते हैं, अब अगर हम उसे घर पे ही बना सकते हैं तो मार्केट में क्यों जाए। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर फिर से दही डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसके ऊपर ये भुजिया। इस तरीके से जिससे मैं डाल रही हूँ उस तरीके से हमें इसके ऊपर भुजिया डालनी है। और अब डालेंगे हम इसके ऊपर लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च डालने से क्या होगा, इसमें एक तो दिखने में आपको बहुत अच्छी दिखेगी, क्योंकि जो चीज़ जब तक दिखती अच्छी नहीं है ना, हमें उसे खाने में मन नहीं करता। और दिखने में अगर वो अच्छी हो, चाहे वो टेस्ट में कैसी भी हो, लेकिन फिर भी हमें उसे खाने का मन करता है। लेकिन ये तो खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी है। और इसके ऊपर अब डाल देते हैं हम हरा धनिया। तो हमने गार्निश के लिए हरा धनिया भी डाल दिया है। और अब फिर से डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर थोड़ा सा दही। और आप चाहो तो दही के अंदर मीठा डाल भी सकते हो, नहीं भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे इमली की चटनी ली है। अगर आपके पास इमली की चटनी ना हो तो आप दही से भी इस तरीके से बना सकते हो। और फिर से मैं इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल कंप्लीट हमारी चाट पापड़ी बनके तैयार हो गई है। तो लग रही है ना बिल्कुल मार्केट वाली और मज़ेदार। आप सोचो, इतनी सी चाट पापड़ी को हम पूरे परिवार के खा सकते हैं, जबकि हम मार्केट में एक डोने में कितनी सारी कितनी महंगी खा के आते हैं। और कितनी जल्दी से और कितनी आसानी से हमने बना लिया। और खाने में तो सच में बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बनी है। आप भी एक बार इसी तरीके से बनाएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।